हाय दोस्त, मैं नारायण कुमार आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे जिस विषय पे बात करने वाला हूं उस विषय का नाम है साइंस एंड आर्ट ऑफ सेलिंग। साइंस एंड आर्ट ऑफ सेलिंग। क्या विज्ञान है बेचने की? क्या कला है बेचने की? विज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान से पहले जब बी लग जाता है और बी का मतलब होता है बहुत ही सूक्ष्म, ऐसा ज्ञान जो बहुत सूक्ष्म हो। किस विषय के बारे में? सेलिंग के बारे में। सेलिंग की पूरी दुनिया और पूरा इंडस्ट्री, उसमें पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा रेगनाइज्ड अगर सेक्टर है तो वो है सेलिंग की दुनिया। सेलिंग की दुनिया में सबसे बड़ा अंग और पार्ट है डायरेक्ट सेलिंग का। लेकिन विज्ञान की बात करेंगे, इस सेलिंग का विज्ञान क्या है, और उस विज्ञान से पहुंचेंगे कि किस कला से सीखा जा सकता है। पहला बिंदु, बेचना किसे कहते हैं? बेचना किसे कहते हैं? दोस्तों, इसका परिभाषा आपको मैं बताता हूं। किन्हीं दो लोगों के बीच उत्साह के लेन देन को बेचना कहते हैं। आज तक आपने बहुत परिभाषा सीखा होगा, लेकिन आज जो मैं इस परिभाषा दे रहा हूं, जीवन की पूरी परिभाषा ही बदल के रख देगी। दोस्तों, किन्हीं दो लोगों के बीच उत्साह के लेन देन को बेचना कहते हैं। उत्साह ही नहीं है, अगर उत्साह ही नहीं है तो कुछ भी जाकर बेचिए, अमीर और कामयाब नहीं बन सकते। धरती पर बेचने से जो अमीर और कामयाब बने हैं वो लोग बने हैं जिन्होंने वस्तु के साथ, विचार के साथ, चीज के साथ अपने जीवन में जितना किलो वस्तु उतना किलो एक्साइटमेंट, यानी उतना किलो उत्साह। जब एक दुकानदार किसी ग्राहक के आने के बाद मुस्कुराकर उसका हालचाल पूछ लिया तो दो लोगों के बीच उत्साह का लेन देन हो गया। अपने जीवन में किसी वस्तु के बारे में बात करते हुए खुशी प्रकट हो जाए, उत्साह का लेन देन हो जाता है, तब जिंदगी में नया निर्माण हो जाता है। और इसी तरीके से धरती पे बेचना, कामयाब बेचना है, बाकी सब एवरेज रहते हैं। रोजी रोटी चलती है और तरीके से बेचने से रोजी रोटी चलती है, लेकिन किन्हीं दो लोगों के बीच उत्साह का लेन देन से ही कामयाबी मिलती है। एवरेज लोगों से ऊपर उठ जाता है। दो लोगों के बीच उत्साह का लेन देन नहीं हुआ तो बड़ा निर्माण नहीं होता। उत्साह जरूरी है। उत्साह के बिना बेचना अधूरा है। उत्साह के बिना वस्तु संक्रमित नहीं होती, उसका उत्कर्षण नहीं होता, उसका इंक्रीमेंट नहीं होता, और उत्साह बेचने को कई गुना तक निर्माण कर देता है। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। पूरा विश्व कहा कि अजहर मसूद आतंकवादी है, लेकिन चीन बोला सबूत नहीं है। पूरा विश्व, यहां तक कि अमेरिका, वर्ल्ड पावर, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, सबने कहा ये आतंकवादी है, इस पे बैन लगाओ, लेकिन चीन बोला सबूत नहीं है। सबने मिलके चीन का क्या कर लिया? कुछ नहीं। सारी दुनिया में इसके पास ऐसा क्या है जो सब लोग इससे पीछे हटते हैं? कुछ है इसके पास जो दुनिया के पास नहीं है। कुछ है इसके पास जो दुनिया को मजबूर करके रखा है। कुछ है चीन के पास जो दुनिया को बेबस कर रखा है। ऐसा क्या है? तो दोस्तों, इस ब्रह्मांड में इस वक्त बेचने में सबसे बापू है तो उसका नाम चाइना है। वहां 145 करोड़ की आबादी में से एक भी ऐसा नहीं है जो बेचने को बुरा मानता हो, जो बेचने को बुरा मानता हो। 145 करोड़ की आबादी में से एक भी ऐसा नहीं है
जो बेचने को बुरा मानता हो। इसके बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले हम हैं, 130 करोड़ लोग। 130 करोड़ लोगों में से 100 करोड़ लोगों को बेचना शर्मिंदगी लगती है। इसलिए दुनिया हमें अभी लोहा नहीं मानती, दुनिया हमारा लोहा नहीं मान रही। जिस दिन हम 130 करोड़ लोग बेचने को शर्मिंदगी नहीं, गौरवान्वित करने वाला काम समझ लिया, अमेरिका को बेबस होना पड़ेगा, इंग्लैंड, फ्रांस, ब्रिटेन को बेबस होना पड़ेगा। कब? जब हम बेचने को गर्व करने वाला व्यापार बनाएंगे। 40 से ज़्यादा पॉलिटिकल संगठन है, एक भी नहीं कहता कि बेचना बुरा है। चीन में 40 से ज़्यादा पॉलिटिकल संगठन है, एक भी नहीं कहता कि बेचना बुरा है। और यहाँ प्रधानमंत्री जी ने एक दिन बोल दिया कि पकौड़ा बेचो। एक दिन बोले थे प्रधानमंत्री जी कि पकौड़ा बेचो, 100 करोड़ लोगों ने बोला हमसे पकौड़े बिकवाओगे। इस देश के डीएनए को बेचने से क्यों नफरत है? अरे क्यों शर्मिंदगी है? क्यों उल्टा जा रहे हो? चाइना से समझ लो ना, इसमें सीख लो, चाइना से सीखो। सारा विश्व और भारत कह रहा है इसका क्या करे। 40,000 व्यापारियों का संगठन है भारत। सबने बोला चीन का कुछ नहीं, चीन का माल लेना बंद करो। इससे कुछ नहीं होगा, इसका ये सॉल्यूशन नहीं है। चीन से माल ना लेने का उससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इससे खरीदना बंद करो, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इसके बदले में लोहे को लोहा काटता है, अर्थात बेचना चालू करो, बेचना चालू करो। वहां सब बेचते हैं और वहां विपक्ष कभी बेचने पे आवाज नहीं उठाता, क्योंकि उसके डीएनए में बेचना है। इसीलिए दुनिया की सबसे बड़ी सेना चाइना के पास, दुनिया में सबसे ज्यादा टैंक चाइना के पास, दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु चाइना के पास। बापू है, बापू। सब मिलकर भी कुछ नहीं कर पाया। और जड़ों पे जाओ, जहां से निर्माण होता है किसी चीज का, वहां जाओ। कुत्ता को लाठी मारते हैं तो कुत्ता लाठी को पकड़ता है, लेकिन जब वही लाठी शेर को मारा जाए तब शेर मारने वाले का काम तमाम कर देता है। चाइना की लाठी क्या है जानते हैं? अब सब बेचना। और जब तक हम भारत के लोग बेचने पे गर्व नहीं करेंगे, ये गरीबी कभी नहीं मिटेगी, कभी नहीं मिटेगी, कभी नहीं मिटेगी। दोस्तों, इसके लिए हमें बेचना होगा। बेचे बिना कुछ भी नहीं होगा। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या दे आपको? आज अमेरिका क्यों है? क्योंकि ये पूरे विश्व को हथियार बेचता है। भारत ही एक ऐसा मात्र देश है जहां बेचने को बुरा माना जाता है। साला तेल साबुन बेच रहा है, क्या क्या बेच रहा है। बेचने में ही तो सृजन है, बेचने में ही तो नवनिर्माण है। व्यापार ही जीवन में खुशियां ला सकता है। नौकरी तो मैनेजमेंट करने का काम है। बेचे बिना हम धरती में अमीर और कामयाब नहीं बन सकते। बेचना सबसे शक्तिशाली और सम्माननीय काम है। जिस दिन भारत का हर आदमी बेचने पे गर्व करने लगेगा, 1 साल में हम वर्ल्ड पावर बन जाएंगे। बेचना एकमात्र तरीका है किसी भी अर्थव्यवस्था को बहुत ऊपर लेकर के जाना। 130 करोड़ है ना, माँ कसम पैदा करने वाले की, मरते दम तक बेचेंगे और दुनिया को बेचना सिखाएंगे। अपनी जिंदगी में कौन नहीं बेच रहा? जो किसी वस्तु, सेवा, चीज और विचार को बेचता है, उसे पूरी दुनिया सेल्स पर्सन कहती है या नेटवर्कर कहता है। एक डॉक्टर बेच रहा है, एक इंजीनियर, एक वकील, एक ट्रेनर, एक अभिनेता, एक खिलाड़ी, एक बिजनेसमैन, एक किसान, एक बाबा बेचता है या नहीं बेचता है? भारत का रजिस्टर्ड बाबा रामदेव बाबा, इसे देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, देश में सबसे ज़्यादा योग सिखाने वाला कौन? रामदेव बाबा। बेचने में बापू कौन? रामदेव बाबा। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन लेने वाला कौन? रामदेव बाबा। 10,000 करोड़ का टर्नओवर का वादा किया था और अगला कर गया।
अब 20,000 करोड़ का वादा किया है। ऐसे बाबा जिस दिन देश में हजारों हो जाएंगे, मेरा देश चाइना को पीछा कर देगा। धरती पे जब तक बेचने को, दोस्तों धरती पर जब तक बेचने को परमार्थ नहीं समझा जाएगा तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। सब बेच रहे हैं और आप और हम जिस दिन बेचने पे गर्व करेंगे उस दिन जीवन बदलेगा, लाइफ बदलेगा।